हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब। बस हाजिर हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में चले पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि कैसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच ये सब क्या चल रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। उसके बाद ही हम कोई रिएक्शन करेंगे। सो लेट्स कम। कहने के लिए भारत लोकतंत्र है। देखो भैया, ध्यान से हमारा पीछे मत पड़ जाए सब नेता सब। भारत लोकतंत्र है, ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे, कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ। उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जो परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं हिली हुई कंगना रनौत, जो अपने आप को हिला हुआ कहती है। वो एक बार फिर उसने भाजपा की फजीयत करा दी है और भाजपा की बहुत चहेती और बहुत लाडली है। इसका भी एक वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। बॉलीवुड सितारा और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को उनकी ही पार्टी ने आज एक बड़ा माफी वीर बना दिया है। उनकी उपाधि आज सावरकर से लोग उनको कंपेयर करने लगे कि देखिए, जैसे सावरकर ने माफी मांगी थी, उसी तरह से आज कंगना रनौत को माफी मांगने पर बीजेपी ने मजबूर कर दिया। बीजेपी की वो लाडली थी, बीजेपी की चहेती सांसद थी, प्रधानमंत्री भी उनको बहुत मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को ये एहसास हो गया कि अगर कंगना पर दबाव नहीं डाला गया तो ये पार्टी की नैया को डुबो देंगी, पार्टी की लुटिया को डुबो देगी। कंगना ने अपने एक बयान में, कल जो बयान काफी वायरल हुआ, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने वापस किए थे, मैं किसानों से कहना चाह रही हूं कि वो गुहार लगाए प्रधानमंत्री से और उन तीनों किसान कानून को, यानी कि वो काले कानून वापस लागू करने चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश के पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। यहां तक कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से भी जोड़ दिया गया कि जैसे ब्यूरोक्रेट्स 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाने के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह से 3 किसान कानून को वापस लागू करने के लिए काम करना चाहिए। अब वो बोल गई, किसके दबाव में बोला, या उनसे पार्टी ने जानबूझकर बुलवाया एक ट्रायल बलून के तहत की वजह से ट्रायल बलून फ्लोट कर दिया जाता है कि देख लेते हैं इस बयान का क्या असर होता है, ज्यादा कुछ अगर रिएक्शन नहीं होगा तो उसको हम फ्लोट कर देंगे और कॉर्पोरेट्स का थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। कुछ इसी प्रयोग के चलते बीजेपी ने सोचा नहीं था कि इसका बैकलैश इस तरीके से आएगा। कंगना ने बोल तो दिया, लेकिन बोलने के बाद जिस तरीके के रिएक्शंस आए बीजेपी के अंदर से और बीजेपी के बाहर से भी, तो बीजेपी को लगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वैसे तो कंगना अपनी गलतियों को मानती नहीं है, और अगर उनको हिदायत भी दी जाती है तो हिदायत देने के बावजूद वो बार बार गलती करती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उनको फोन शायद और शायद केवल या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो अमित शाह ने ही किया होगा, क्योंकि तभी उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया और वीडियो में उन्होंने ये बोला कि ये मेरी गलती है कि मैं फिल्म अदाकारा होने के नाते नाते मैं भूल गई कि मैं अब सांसद भी हूं और मुझे अपनी इस जिम्मेदारी को ख्याल करना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये कहा कि मेरे जो कहे हुए शब्द हैं वो मैं वापस लेती हूं, क्योंकि
सुबह और कल शाम से गौरव भाटिया का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा था, जिसमें गौरव भाटिया ने ये कहा कि कंगना के वो निजी बयान थे, पार्टी उस बयान से अपने आप को अलग करती है और ये कंगना की निजी राय हो सकती है और हम उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। और गौरव भाटिया के इस वीडियो के बाद हो सकता है कि उनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई हो सकता है कि मोदी जी ने उनको हिदायत दी हो सकता है कि नड्डा जी और अमित शाह ने उनको एक बार फिर से हिदायत दी हो कि भाई समझ जाओ वरना तुम्हारे लिए ये बात अच्छी नहीं है। तो कंगना ने आज अपना एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में बड़े बुझे हुए मन से उन्होंने कहा कि पूरी संवेदना के साथ जो 3 किसान कानून हमारे प्रधानमंत्री लेकर आए थे, उसके बारे में जो मैंने बयान दिए थे वो काफी संवेदनशील थे, उस पर बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं, उसकी वजह से मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। और साथ में वो ये भी कहती है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि कंगना ने एग्जैक्टली क्या कहा, फिर आपको उनका बयान भी हम सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे किसान कानून पर कुछ सवाल पूछे और मैंने सुझाव दिया कि किसानों को प्रधानमंत्री मोदी से किसान कानून वापस लाने का अनुरोध करना चाहिए। मेरे इस बयान से कई लोग निराश और हताश हैं। जब किसान कानून प्रस्तावित किया गया था तो हमसे कई लोगों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ इसे वापस ले लिया और हम सभी कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि हम उनके शब्दों की गरिमा का सम्मान करें। ये तो ठीक है। उसके बाद जो लिखती हैं, जो बोला है उन्होंने, मुझे भी यह ध्यान रखना होगा कि अब मैं कलाकार नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरी राय मेरी अपनी राय न होकर पार्टी का रुख होनी चाहिए। इसलिए अगर मेरी बातों और मेरी सोच से किसी को निराशा हुई है तो मुझे खेद रहेगा और मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। ये जो दूसरे भाग में जो उन्होंने ये बात कही है कि मुझे भी ये ध्यान रखना होगा कि अब मैं केवल कलाकार नहीं हूं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरी राय अपनी राय न होकर बल्कि वो बीजेपी की राय होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये लाइन उनको डिक्टेट करके बोली गई है, उन्होंने हूबहू उसको कैमरे के सामने पढ़ा है। अब इस बात को मोदी जी ने उनको बताया है या नड्डा जी ने बताया है या अमित शाह ने बताया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि आज कंगना रनौत को जमकर डोज मिली है बीजेपी से कि भाई अब आप एक बॉलीवुड एक्टर नहीं है, आप जो भी कहेंगी पार्टी का वो स्टैंड होगा, इसलिए सोच संभल कर बोलिए। तो आज एक बड़ी माफी वीर में कंगना रनौत को पार्टी ने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन लोग इस बात पर बराबर चर्चा कर रहे हैं कि कंगना रनौत इतनी भी मूर्ख नहीं है कि वो इतना बड़ा बयान दे देंगी। पार्टी ने उनसे ये बयान कहलवाया और कहलवाने के बाद पार्टी ही उनसे एक तरीके से माफी भी मंगवा रही है, क्योंकि उनके बयान को एक ट्रायल बलून, एक प्रयोग के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया ये देखने के लिए कि भाई देखिए भावनाएं आहत होती हैं नहीं होती, किसान इससे भड़कते हैं नहीं भड़कते। लेकिन क्या हुआ, हरियाणा बीजेपी के अंदर और अकाली दल और तमाम सब किसानों के तरफ से जिस तरीके के रिएक्शंस आए तो उससे बीजेपी समझ गई कि बीजेपी को जो बची खुची सम्मानजनक हार का एक वो जुगाड़ कर रही थी हरियाणा में, वो भी सुपड़ा साफ होता हुआ बीजेपी को देखा और इसी वजह से आज कंगना को ये वीडियो बयान जारी करना पड़ा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक।
आप ये देखिए उन्होंने कितने उल जलूल बयान इसके पहले दिए थे। नड्डा जी ने उनको बुलाकर बोला, हिदायत दी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आज कंगना को जमकर पार्टी ने लताड़ा होगा, तभी उनको इस तरीके का वीडियो जारी करके माफी मांगनी पड़ी। बेकायदा वो वीडियो माफीनामा है और इस बात का कबूलनामा भी है कि वो जो बातें कहती हैं, अब पार्टी ने उनको बोला है कि जो भी आप बोलेंगी वो पार्टी का स्टैंड होगा, ये आपकी निजी राय नहीं होगी। और सिर्फ निजी राय कहने से ये काम नहीं चलेगा। लेकिन विपक्ष को ये मौका मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट देखिए जो सुबह आया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि देखिए ये ऐसी सरकार है जो किसान विरोधी सरकार है और वो लगातार किसानों के विपरीत जो भी डिसीजंस होते हैं उनको लेती है। और अब ऐसा लग रहा है कि किसान विरोधी जो कानून, 2-3 काले कानून थे, सरकार उनको लाने की कोशिश कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक राहुल गांधी का भी एक वीडियो आया है और उस राहुल गांधी ने अपने उस वीडियो में जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ये कहा अपने वीडियो में, और अभी वो वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगी, कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये बड़ा सवाल है जो छोटी सी एक वीडियो में आज राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने रख दिया कि सरकार की नीति क्या अब प्रधानमंत्री मोदी नहीं तय करते? क्या कंगना रनौत जैसे लोग कर रहे हैं? 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ सकती है। आइए सुनते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तो कंगना को आज पार्टी ने बिल्कुल धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। और कल आपने देखा था कि अकाली दल के लोगों ने भी इस चीज की मांग की थी कि बीजेपी को कंगना के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देना चाहिए। और बीजेपी के अंदर भी लोग, फ्रेंड्स, किसान देश का अन्नदाता है और उन काले कानूनों को वापस लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ा आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकार किसानों के आमने सामने ऐसे आ गई जैसे किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा हो, क्योंकि ये आम आदमी की सरकार नहीं है, उद्योगपतियों की सरकार है। किसान तिल तिल मर रहा है और ये आम आदमी से पैसे ले लेकर मीडिया को ख़रीद रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनको फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं, उनका कर्जा माफ़ कर रहे हैं, उनको नया कर्जा ऐसे ही दिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये वाकई एक आइडिया टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये इस तरह के आइडिया टेस्ट होने भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का समर्थन नहीं होना चाहिए और आने वाले दिनों में ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। बहरहाल देखते हैं वीडियो में आगे क्या है। से विचलित हुए हैं कि किस तरीके का बयान, वो भी उसकी टाइमिंग कि हरियाणा इलेक्शंस का टाइम है और उस समय में किस तरीके के बेतुके बयान कंगना रनौत दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जयवीर शेरगिल की एक बाइट सुनी थी, वो भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो उनका भी ये कहना है कि कंगना के ये बयान बहुत बेतुके थे और सिखों के खिलाफ भी जो उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी की है वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है और वो बिल्कुल बीजेपी को असहज करने वाले बयान दे रही है। तो कुल मिलाकर कंगना की फिल्म कब रिलीज होगी अभी ये तो पता नहीं है, क्योंकि सीबीएफसी को इस चीज को साफ करना है। लेकिन बीजेपी ने आज कंगना रनौत को ये बता दिया
कि आप बड़े पर्दे पर यानी कि बॉलीवुड स्क्रीन पर जब आप काम करती हैं तो आप ही की चलती होगी, लेकिन पार्टी और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग खेल है और उसमें आपको पार्टी के आला कमान की ही बात माननी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल और केवल सिर्फ पार्टी के ये कहने से क्या ये बातें खत्म हो जाएंगी? क्या गारंटी है कि बीजेपी अब आगे भी इस तरीके के ट्रायल बलून को फ्लोट नहीं करेगी, और वो भी नीतिगत मामलों में? किसान कानून, वो जो 3 काने कानून है, उनको लागू करना है या नहीं करना है, ये किसी एक कोई एमपी इसकी बात कैसे कर सकता है? क्या इस बात को करने के लिए उन्होंने क्या प्रधानमंत्री से अनुमति ली थी? क्या नड्डा से अनुमति ली थी? क्या फिर अमित शाह से उन्होंने अनुमति ली थी, या फिर बिना अनुमति लिए ही उन्होंने बोल दिया ये बात? और नीतिगत फैसले अब प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि कंगना रनौत जैसे जो सांसद है। फ्रेंड्स, बीजेपी इस तरह के ट्रायल करती रहती है, और इस तरह के ट्रायल वो इसलिए करती है, आम जनता को वो देखना चाहती है कि अभी मेरी मुट्ठी में कितने लोग हैं, और धर्म के नाम पर वो मुट्ठी में कर भी लेती है। लोग भूल जाते हैं क्या अच्छा क्या बुरा, और इस तरह से कंगना रनौत जो अपने आपको पहले ही हिली हुई कहती है, इस तरह के लोगों का सहारा लिया जाता है। तो ये ट्रायल हो सकता है, लेकिन अगर इसका जवाब ना होता तो खामियाजा क्या होता आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की पार्टी को जो ऐसी गंदी सोच रखती हो, मेरा ख्याल है अब की बार तो ज़मीन पर पटक ही देना चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।